Dear students, today's topic is the root locus example 1. इससे पहले वाले वीडियोस लेक्चर में हमने तमाम रूट लोकस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर कर लिए हैं, जिनमें रूट लोकस ड्रॉ करने के तमाम रूल्स, इसके अलावा और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और साथ में कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो तमाम जो हैं वो हम कर चुके हैं। तो अब उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने का टाइम है और हम आज इस वीडियो में रूट लोकस की एग्जाम्पल 1 जो है वो उसको सॉल्व करेंगे। So for a given system, sketch the rough nature of the root locus, showing all details on it, comment on the stability of the system. So g of s is equal to k upon s into s plus 4 s plus 2 and we don't have any h of s here. तो solution start करते हैं. Step 1 is general information from this transfer function. Poles is equal to 3, zeros is equal to 0, and number of branches is equal to n is equal to p is equal to 3. So इसका मतलब ये हुआ कि we don't have any finite zero. मतलब ये हुआ क्योंकि अगर जीरो होता फाइनाइट तो ब्रांच जो है वो किसी भी फाइनाइट पॉइंट पर टर्मिनेट होती, ना कि इनफिनाइट पॉइंट पर. तो अब हम कह सकते हैं सो ऑल p माइनस z, तो इसका मतलब ये हो गया 3 ही बचेगा. सो ऑल 3 ब्रांचेस विल टर्मिनेट एट इंफिनिटी. ये तीनों जो ब्रांचेस हैं ये टर्मिनेट करेंगी इंफिनिटी पर, और इनकी जो स्टार्टिंग लोकेशन होगी वो होगी, स्टार्टिंग पॉइंट्स आर लोकेशन ऑफ ओपन लूप पोल्स, जो कि 0, -4, -2 या 0, -2, -4. ठीक. अच्छा, अब पोल जीरो प्लॉट जो है वो हम देख लेते हैं. एक पोल जो है वो ओरिजिन पे है, एक पोल -2 पे है, एक पोल -4 पे है. सो फ्रॉम दिस पॉइंट हम राइट हैंड साइड पे चेक करेंगे तो देयर इज ओनली वन पोल हेयर, सो दिस मींस दिस सेक्शन इज रूट लोकस. अब इस तरीके से यहां पर आए, अब राइट हैंड साइड पे चेक करें 1 2 2 पोल्स, सो दिस मींस दिस इज नो रूट लोकस. और इस तरीके से जब इस रीजन पर आएंगे तो हम देखेंगे कि 1 2 3 3 पोल्स हैं, तो दिस मींस दिस रीजन इज आल्सो अ रूट लोकस. सो एडजेसेंट पोल्स सिर्फ यहां पर अवेलेबल हैं और ये सेक्शन भी रूट लोकस का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव ओनली वन ब्रेक अवे पॉइंट इन दिस सेक्शन. क्योंकि हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द ब्रेक अवे पॉइंट के जब दो एडजेस्टेंट रूट लोकस अवेलेबल हो, दो एडजेस्टेंट पोल्स अवेलेबल हों, तो वहां पर मिनिमम एक रूट ब्रेक अवे पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा. सो पोल जीरो प्लॉट एंड सेक्शंस ऑफ रियल एक्सिस ये अवेलेबल हैं. One breakaway point exists between 0 and -2 according to the general prediction. अभी तक यहाँ पर जनरल प्रेडिक्शन जो है वो की जा रही है. एक्चुअल कैलकुलेशन जो है वो अगली स्लाइड्स में अवेलेबल होंगी. अब स्टेप 3 की बात करते हैं, एंगल्स ऑफ एसिम्प्टोट्स. वी नो दैट कि 3 ब्रांचेस आर अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, तो दिस मीन्स 3 asymptotes are required. So formula for the asymptotes are theta is equal to 2q plus 1 into 180 degree divided by p minus c, and q will be from 0 to 1 to 3. So if q is equal to 0, so this means we have p minus z is equal to 3. So 180 degree divided by 3, this is the theta 1 and the angle is 60 degree. And the second theta 2, when q is 1, so 2 plus 1 into 180 degree divided by 3, and the angle is 180 degrees, and the theta 3 is equal to 300 degrees. So we have 3 branches approaching to infinity with respect to these angles. अब ये किस पॉइंट से लीव करती हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड. So sigma is equal to real parts of poles minus real parts of zeros divided by p minus z. So real parts of poles थे वो थे 0, -2 और -4. ये हमारे पास 3 पोल्स हैं और इन तीनों पोल्स को जब हम डिवाइड करेंगे p माइनस जी पर, तो जो सेंट्रॉइड का पॉइंट आएगा वो आएगा -2. तो क्या होगा,
branches will approach to infinity along these lines which are asymptotes. तो यहां पर हम देख सकेंगे कि ये दिस इज अ पॉइंट -2, इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंट्रॉइड का पॉइंट है, और अब यहां से इस नेगेटिव रियल एक्सिस से पहला एंगल ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री, तो ये θ1, और सेकंड एंगल है 180 डिग्री, तो इस पॉइंट सर ये θ2, और इसी तरीके से 300 डिग्री इस पॉइंट सर ये θ3। तो अब स्टेप 3 और स्टेप 4 में हम एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स निकाल चुके हैं और सेंट्रॉइड भी निकाल चुके हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, फाइंड दी ब्रेक अवे पॉइंट्स। अब निकालेंगे कि ब्रेक अवे पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं। तो ब्रेक अवे पॉइंट्स निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करने के बाद वी विल गेट दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। नाउ अब इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू द के अरेंज करेंगे, तो k इज इक्वल टू -s³ -6s² -8s। अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द s फॉर दिस k इक्वेशन, so dk upon d of s we will get this equation of all equation is minus, so हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर 3s² प्लस 12s प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब निकालने होंगे इस इक्वेशन के रूट्स। तो जब रूट्स निकालेंगे with respect to the quadratic equation, so we got two roots, one is minus 0.845 and the second one is minus 3.15। तो अब हम ये देखेंगे क्या ये दोनों रूट्स जो हैं वो वैलिड हैं, क्या हम इन दोनों रूट्स को ब्रेक अवे पॉइंट ले सकते हैं। तो चेक करते हैं, हमें ये पता है, हम लास्ट में देख लेते हैं कि -2 से -4 का जो सेक्शन है ये NRL है। NRL का मतलब ये हुआ कि नो रूट लोकस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि -2 टू -4 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -3.15 रूट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेक्शन नो रूट लोकस पर है। तो इसका मतलब है -3.15 कैन नॉट बी ए ब्रेक अवे पॉइंट। इट ऑल्सो कैन बी कंफर्म्ड बाय कैलकुलेटिंग k फॉर s इज इक्वल टू -3.15। हम क्या करेंगे कि अगर इस रूट को हम k की वैल्यू में ऐड करें, ठीक है, इसमें और चेक करें कि क्या ये नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब है कि हम इसको ओके कर सकते हैं, लेकिन अगर ये पॉजिटिव नहीं आता, नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब है कि ये हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते और इट इज नॉट अ वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट। तो अगर हम s को -3.15 ऐड करते हैं इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, तो हम देखते हैं कि k जो है वो आता है -3.079। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज नॉट अ वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट। और जो सेकंड रूट है वो है -0.845, और जब हम इसको ऐड करते हैं तो k जो है वो पॉजिटिव आता है और वो वैल्यू आती है +3.079। तो इसका मतलब भी यही हुआ कि k इज पॉजिटिव, सो -0.845 इज अ वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, इंटरसेक्शन पॉइंट विद इमेजिनरी एक्सिस। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो है s³ + 6s² + 8s + k। यहां से हम बनाएंगे इसका राउस अरे 1 6 8k, और अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 8 6 48 -1k k डिवाइड बाय 6, और उसके बाद फाइनल वैल्यू हमारे पास ये k इधर आ जाएगी। अब हम निकालेंगे k मार्जिनल, तो s की पावर 1 से k मार्जिनल निकलेगी, 6 राइट साइड पे जाएगी, 0 हो जाएगी, और 48 माइनस k तो बचेगी -k इज इक्वल टू 48। तो हम कह सकते हैं कि k मार्जिनल इज इक्वल टू 48 विच मेक्स रो s1 एज रो ऑफ जीरोस, कि जब इसको 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि k मार्जिनल 48 है। अब निकालेंगे हम रूट्स, वो कौन से रूट्स होंगे जहां पर इंटरसेक्शन होगी इमेजिनरी एक्सिस पर। सो ये वाला रूट होगा s की पावर 2 वाला, तो ये होगा 6s² प्लस k इज इक्वल टू 0। k मार्जिनल हमें पता है 48, तो 6s² प्लस 48 इज इक्वल टू 0, और s² की जो वैल्यू आएगी -8,
और s इज इक्वल टू प्लस माइनस जे 8 अंडर रूट और फाइनल वैल्यू प्लस माइनस जे 2.823। तो अब ये किस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा? तो अगर हम ये कहें कि दिस इज द रियल एक्सिस, दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस, और ये प्लस और ये माइनस, तो इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोकस विद इमेजिनरी एक्सिस, ये प्लस 2.828 है और ये माइनस 2.828 है, ये प्लस माइनस जे, ठीक है। और इन पॉइंट्स पर जो रूट लोकस है वो इंटरसेक्ट करेगा कौन सी वैल्यू ऑफ के मार्जिनल के साथ? करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ के मार्जिनल इज इक्वल टू 48 पर इन दो पॉइंट्स पर रूट लोकस जो है वो इंटरसेक्ट करेगा। तो एज देयर आर नो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स और जीरोस, तो इसका मतलब ये होगा कि नो एंगल्स ऑफ डिपार्चर्स और अराइवल्स आर रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड। तो ये स्टेप हम यहां पर स्किप कर देंगे। तो अब फाइनल जो ड्रॉ है वो देख लेते हैं। सेंट्रॉयड हमें पता है कि -2 है और -2 से पहला एंगल जो इंफिनिटी की तरफ मूव कर रहा है वो ये जा रहा है, इज दिस वन, सेकेंड एंगल इज दिस वन और थर्ड एंगल इज दिस वन। अब क्या देख रहे हैं हम कि जो हमारा ब्रेक अवे पॉइंट था वो है -0.845, किस के की वैल्यू पर था? +3.079। इस पॉजिटिव के पर जो हमारा ब्रेक अवे पॉइंट था वो ये था, और इंटरसेक्ट कहां करेगा? इंटरसेक्ट करेगा ±2.82 पर। तो अब इस ब्रेक अवे पॉइंट से जो मूव करेगा रूट लोकस, तो आप देखें यहां से मूव करता हुआ इंटरसेक्ट करेगा प्लस जे 2.82 पर और इंफिनिटी की तरफ मूव कर जाएगा, और इसी तरीके से ये माइनस की तरफ मूव करता हुआ इंटरसेक्ट करेगा -j2.82 और इंफिनिटी की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि के मार्जिनल जो है वो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर हमें अवेलेबल है। के मार्जिनल वो क्या थी हमारे पास? 48। तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर के मार्जिनल हमारे पास 48 आ रही है। तो प्रिडिक्शन कैसे करेंगे स्टेबिलिटी की? अगर हम ये कहें कि के जो है वो 0 से 48 हो, के 0 से 48 मतलब ये हुआ कि के इस साइड पर 0 होगी और ये आते आते यहां पर 48 हो जाएगी। मतलब के जो है वो यहां पर इस इमेजिनरी एक्सिस पर 48 है, इमेजिनरी एक्सिस पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से आ रही है, यहां से इस तरफ मूव कर रही है के की वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 0 टू दिस पार्ट ऑफ के क्या होगा? ऑल दी रूट्स आर इन लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। तो तमाम रूट्स जो हैं वो लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन है, तो सिस्टम एब्सोल्युटली स्टेबल होगा। लेकिन जब के मार्जिनल 48 होगी, 48 का मतलब है अब ये इस इमेजिनरी एक्सिस पर है, अब ये 48 की जो k है वो इस इमेजिनरी एक्सिस पर है। तो अब क्या होगा? ए पेयर ऑफ डोमिनेंट रूट्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस, जो के डोमिनेंट रूट होंगे, रिमेनिंग रूट्स ऑफ लेफ्ट हाफ, जो लेफ्ट हाफ के रिमेनिंग रूट्स होंगे। तो सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल या क्रिटिकली स्टेबल एट ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 2.82 रेडियन पर सेकेंड। और इसी तरीके से जब सिस्टम का गेन के मूव करेगा फ्रॉम 48 टू इंफिनिटी, 48 टू इंफिनिटी इस साइड पर जाएगा, तो अब हम कह सकेंगे कि डोमिनेंट रूट्स आर लोकेटेड इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, और अब हम कह सकेंगे कि सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो गया है। तो इस साइड पर अनस्टेबल और इस इमेजिनरी एक्सिस पर मार्जिनली स्टेबल, और फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ वैल्यू ऑफ गेन के सिस्टम इज एब्सोल्युटली स्टेबल। थैंक यू।